हरे कृष्ण। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र अत्यंत सुंदर कुछ प्रार्थनाएं हैं। वहाँ राधा के कुछ गुणावली है, गुणों का वर्णन करते हैं और उनसे कृपा का मांग करते हैं, कृपा की याचना करते हैं। और ये अद्भुत है कि ये कृपा कटाक्ष स्तोत्र स्वयं शिव जी द्वारा रचित है। शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं कि ये राधा रानी कौन है, और याचना कर रहे हैं कि इस राधा रानी का, इन राधा रानी का कृपा कटाक्ष मुझ पे कब पड़ेंगे, कब मुझे इनकी प्राप्ति होगी, इनकी कृपा की प्राप्ति होगी। तो हम सभी जीव का यही प्रार्थनीय है। जो कृष्ण के भक्त हैं वो राधा रानी की कृपा के बिना कृष्ण के भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, प्राप्त कृष्ण की कृपा प्राप्ति नहीं कर सकते। भक्ति विनोद ठाकुर का एक भजन है, जानते हैं। हरे कृष्ण आनंद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। राधा भजने जदि मति नाही भेलो, कृष्ण भजन तब अकारण गेलो। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि राधा भजन यदि मति नाही भेलो, यदि आपका मन, आपका मति राधा माँ राधा रानी के भजन में नहीं लगता है, हाँ, आप कृष्ण के भक्त हो, कृष्ण के भजन करते हो, कृष्ण के भजन में लीन हो, पूर्णतः लीन हो भक्ति भाव से, हाँ, पर राधा रानी को भजन नहीं करते, हाँ। तो राधा रानी को भजन यदि नहीं करते हो, कृष्ण के भजन कितना भी कर ले, कहते हैं कि कृष्ण भजन तब अकारण गैल, वो बेकार गई, अकारण गए, वृथा ही चले गए वो प्रचेष्टा। कारण बिना राधा रानी के प्रसन्नता से, बिना राधा रानी को तुष्ट किए कृष्ण को तुष्ट करना, कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्ति करना, ये संभव नहीं है। स्वयं कृष्ण बताते हैं, बिना राधा प्रसादेन मत प्रसाद न लभ्यते, संभव ही नहीं है। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि यदि आपने माँ राधा को प्रसन्न नहीं कर पाए, नहीं किए, उनको तुष्ट नहीं किए, उनको रुष्ट किए तो भूल ही जाओ, उनको तुष्ट नहीं किया आपने, उनको इग्नोर कर दिया आपने, चलो माँ राधा साइड में है, मैं तो कृष्ण का भजन करूंगा, मैं तो कृष्ण भक्त हूँ। तो कृष्ण प्राप्ति असंभव है। पर यदि माँ राधा तुष्ट है, माँ राधा प्रसन्न है, तो कृष्ण प्राप्ति इतना सरल है, मानो इस घर से उस घर में जाना, इस जगह से उस जगह पे जाना, इतना सरल माँ राधा की कृपा से। तो उनकी कृपा कटाक्ष का प्रार्थना, याचना स्वयं शिव जी कर रहे हैं। तो हमारी भी यही प्रार्थना है कि माँ राधा कब आपके कृपा कटाक्ष हम पे पड़ेंगे, ताकि हम, हमारे जो चरम प्राप्ति है कृष्ण प्रेम, वो हमें प्राप्त हो, उस प्राप्ति की दिशा में हम अग्रसर हो सकें। और एक विषय, राधा कृष्ण के विषय में जब चर्चा करते हैं हम, हमें एक विषय का ज्ञान होना चाहिए, एक विषय का हम सबको पता है, हमें वो बार बार रिमाइंड करना चाहिए, स्वयं को बार बार रिमाइंडर देना चाहिए। जब हम राधा कृष्ण के विषय में चर्चा करते हैं, मूलतः मुख्यतः साधारणतः जब हम कृष्ण के विषय में चर्चा करते हैं, जो व्यक्ति कृष्ण के विषय में जानने का दो है, दो दो प्रकार से हम कृष्ण के विषय में जानते हैं। कृष्ण के, कृष्ण को जानते हैं हम दो प्रकार से, कृष्ण के लीलाओं के द्वारा, जो लीलाएं भगवान ने किए हैं उनके लीलाओं के द्वारा हम उनको जानते हैं। दूसरा पद्धति है उनके तत्वों के द्वारा उनको जानना, कृष्ण के तत्वों के द्वारा जानना और लीलाओं के द्वारा जानना। लीलाओं से क्या होता है, हम, यदि हम केवल लीलाएं जाने, तत्वों को ना जाने, तो क्या होता है, तो हम कृष्ण को एक, हम जैसे ही साधारण मनुष्य मानने का भूल कर सकते हैं। एक भक्त के लिए वो अपराध है जो ये मान ले, जो ये मान ले कि कृष्ण भी साधारण मनुष्य है। जैसे हम नाम अपराध में पढ़ते हैं कि गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना,
गुरु की अवज्ञा अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना ये नाम अपराध है। उसी प्रकार कृष्ण को अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना ये भी अपराध है, भयंकर अपराध है। तो ये अपराध हम कर कर सकते हैं, हमसे हो सकते हैं ये अपराध है। भक्ति में आने से पहले, कृष्ण को जानने से पहले ये अपराध हम करते रहे हैं। हिंदी सिनेमा में, हिंदी मूवीज में, हमारे टीवी सीरियलों में यही सब गाने, यही सब दिखाए जाते हैं। कृष्ण भी साधारण मनुष्य है, प्रेम करते हैं, राधा कृष्ण प्रेम करते हैं, हम भी करेंगे। क्या है ये? रासलीला है, किशन कन्हैया है। तो ये जो भावना है, ये जो चिंता है, क्योंकि हम तब बूढ़ामती थे, हमें पता ज्ञान नहीं था, तो तब तक ठीक था। जब ज्ञान हो गया, जब आप कृष्ण को जानते हो, ईश्वर परमा कृष्ण, ये जब आप जान गए हो, उसके बाद भी ये भाव को रखना कि कृष्ण भी साधारण मनुष्य है, साधारण प्रेम लीला करते हैं हमारे जैसे ही, तो वो अपराध हो जाते हैं, घनघोर अपराध। और इस अपराध से हम क्या हो सकते हैं, कृष्ण प्राप्ति की दिशा में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कृष्ण कौन है? सच्चिद आनंद विग्रह। तीन शक्तियों के विषय में बताते हैं। तत्वतः जब जानने का प्रयास करेंगे कृष्ण को, तो कृष्ण तीन शक्ति है? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। सच्चित आनंद ये स्वरूप है कृष्ण के। सच्चित आनंद ये तीन शक्ति है, जिसमें चैतन्य चरितमृत में इसका वर्णन है। कहते हैं कि ये आ, संधिनी, संबित और लादिनी, ये तीन शक्ति है। संधिनी, संबित, लादिनी। संधिनी है सत, शाश्वत स्वरूप भगवान के। भगवान शाश्वत है, सदा सर्वदा है। जब कोई नहीं था तब भगवान थे, जब कोई नहीं रहेगा भविष्य में तब भी भगवान रहेंगे, शाश्वत है। उनका जन्म मृत्यु नहीं है। अजोपी सन अव्यय आत्मा, भगवान गीता में कहते हैं, मेरा जन्म भी नहीं है, मेरा अव्यय, मैं क्षय भी नहीं होता, मृत्यु भी नहीं है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा ये दिव्य जन्म कर्म है, आप जैसे नहीं है। तो ये जानना कि भगवान क्या है, सत है, अर्थात शाश्वत है, जो कि उनके शक्ति है। हाँ, संधिनी। फिर चित। चित का अर्थ होता है ज्ञान से परिपूर्ण, पूर्ण ज्ञान। समस्त ज्ञान का स्रोत भगवान है, समस्त ज्ञान भगवान से आते हैं। हाँ? मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, भगवान गीता में कहते हैं। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। समस्त जीव के हृदय में मैं बसा हूं, और मुझसे ही उनके स्मृति धारण करने की शक्ति, उनके ज्ञान और उनके भूलने की शक्ति, ये सब मेरे से आते हैं भगवान के। तो ये जानना, ये जो चित्त है, जो कि ज्ञान है, ये शक्ति है संबित। इस शक्ति को कहते हैं संबित शक्ति भगवान की। तो एक हो गया संधिनी, जो कि भगवान के शाश्वत स्वरूप है। एक हो गया संबित, जो कि भगवान के चित्त ज्ञानमय स्वरूप है। और एक है आनंद, सच्चित आनंद। आनंद क्या है? ये आनंद है लादिनी शक्ति। लादिनी जो आह्लाद देते हैं भगवान को, भगवान को आनंद देते हैं। भगवान सदा सर्वदा आनंद में रहते हैं, शाश्वत है, ज्ञान से परिपूर्ण है, सदा सर्वदा आनंद में रहते हैं, दुखी नहीं होते हैं। भगवान के जीवन में दुख नहीं है। ये आनंद, सदा सर्वदा आनंद किस प्रकार से होते हैं? वो लादिनी शक्ति के द्वारा। और ये लादिनी शक्ति कौन है? लादिनी शक्ति का स्वरूप है श्रीमती राधा रानी। ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि राधा रानी कौन है। भगवान के लादिनी शक्ति, प्लीजर पोटेंसी अंग्रेजी में कहते हैं। भगवान को जो आह्लाद देते हैं, आह्लाद, जैसे हम कहते हैं प्रहलाद लाद दाई ने, प्रहलाद को जो आह्लाद देते हैं, नरसिंह में आते हैं रूप में, भगवान को आह्लाद देते हैं माँ राधा। ये जो शक्ति है, कृष्ण पूर्ण शक्ति, राधा पूर्ण शक्तिमान। यही दो है भेद नाई, शास्त्र प्रमाण। चैतन्य चरितमृत कहते हैं कि कृष्ण शक्ति है और ये शक्तिमान है, और कृष्ण शक्तिमान है, राधा पूर्ण शक्ति है। शक्तिमान का शक्ति है ये राधा। तो एक शक्तिमान और शक्ति, ये दोनों में भेद नहीं होते हैं, शक्तिमान में ही शक्ति होते हैं। तो इन दोनों में कोई भेद नहीं है। और ये शक्ति क्या है? लादिनी शक्ति है माँ राधा, जो कि सच्चित आनंद का, आनंद का स्वरूप है। तो ये तत्व हमें, जब हम ये, आप सभी जानते हो, मैं क्योंकि नौसिखिया हूँ,
मैं स्वयं को बार बार जब राधा कृष्ण के लीलाओं के विषय में, मुख्यतः राधा कृष्ण की लीलाओं के विषय में जब हम चर्चा करते हैं, तो मैं ये स्वयं को सदा सर्वदा स्मरण दिलाने का प्रयास करता हूँ, रिमाइंडर दिलाता हूँ कि ये हम जो चर्चा कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं कृष्ण के चर्चा। कृष्ण कौन है? जो ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर कृष्ण है। कृष्ण की विशालता को हम देखें, कृष्ण के हम बाल लीलाओं को देखते हैं तो हमें लगता है कृष्ण भी हमारे गोद में आ जाए, हम भी उनके साथ खेले, ऐसे भावना आ सकता है हमारे हैं मन में। एक क्या बोलते हैं, जब हम नए अवस्था में है, नवीन अवस्था में है भक्ति में, है, तब हमें क्या होते हैं, हमें लग सकता है कृष्ण साधारण बालक है, माँ यशोदा है, उनको गोद में खिलाते थे, मैं भी गोद में खिलाऊंगा उनको, है, दूध पिलाऊंगा, है। तो ये भावना हमारे मन में आ सकते हैं। पर कृष्ण के विषय में जानना होगा कि कृष्ण का कौन है, कृष्ण की विशालता है। एकोत्पसौ रचयितुम जगदंड कोटि यच्छक्तिरस्ति जगदंड चया अदंतः। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्म संहिता में हमने पढ़ा है भगवान का स्वरूप क्या है। भगवान क्या करते हैं, अकेले हैं, उनसे क्या होता है, ये समस्त ब्रह्मांड है, जगत अंड कोटि करोड़ों ब्रह्मांडों की सृष्टि होते हैं उनके रोमकूपों से, सृष्टि होते हैं ब्रह्मांडों की। एक कृष्ण है, उनके रोमकूपों से अनंत ब्रह्मांड सृष्टि होते हैं और विलय होते हैं, सृष्टि होते रहते हैं, विलय होते रहते हैं निरंतर, ब्र- अनंत कोटि ब्रह्मांडों की। उन ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में एक ब्रह्मांड ये है, ये जिस ब्रह्मांड में हम हैं, ये एक ब्रह्मांड है अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, जो भगवान के रोमकूपों से सृष्टि हो रहे हैं निरंतर। इस ब्रह्मांड में जो पति है वो है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी सृष्टि कहाँ से होते हैं, ब्रह्मांडों का सृष्टि करते हैं भगवान। फिर भगवान उन प्रत्येक ब्रह्मांडों में अवस्थित होते हैं, उनमें शक्ति संचार करते हैं, उनमें जीव की उत्पत्ति होते हैं। फिर प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान जाके बसते हैं। तो प्रत्येक ब्रह्मांड में जो भगवान जाते हैं, प्रत्येक ब्रह्मांडों की सृष्टि होते हैं, ब्रह्मांड में भगवान जाते हैं विष्णु के रूप में, है। उस विष्णु के नाभि पद्मों से सृष्टि होते हैं ब्रह्मा जी। ये ब्रह्मा जी एक ब्रह्मांडों का नायक होते हैं, एक ब्रह्मांडों का सृष्टा होते हैं। उस ब्रह्मांडों में सृष्टि का आदेश उनको मिलते हैं ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी इन ब्रह्मांडों का सृष्टि करते हैं, एक ब्रह्मांडों का, ब्रह्मांड का सृष्टि करके उनमें जीव की सृष्टि करते हैं, असंख्य जीवों की सृष्टि करते हैं 84 लाख योनि, 84 लाख प्रजन्म, 84 लाख विविध प्रकार के जीव की सृष्टि होती है, करोड़ों अनगिनत जीवों की सृष्टि होती है। उनमें से एक जीव हम है। हमारी सूक्ष्मता इतना है, समुद्र में जितना जल है, उस जल में एक बिंदु जल की यदि हम बात करें तो उतना भी नहीं है हम भगवान के सामने। समुद्र का हम कह सकते हैं कि हम तो एक बूंद पानी है, नहीं। भगवान के सामने हम समुद्र के, भगवान को यदि हम समुद्र माने, एक बूंद पानी जो है वो भी नहीं है हम, उससे भी सूक्ष्म है हम, उससे भी क्षुद्र है हम, छोटे हैं हम। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम जब बात करते हैं कृष्ण की, तो उस कृष्ण की बात कर रहे हैं, भावनाओं में बह नहीं जाना है कि कृष्ण की बात कर रहे हैं, कृष्ण तो हमारे हैं, कृष्ण को गोद में लेके घूमेंगे। तो ये भावनाओं में बहने से पहले हमें ये जानना होगा कि कृष्ण कौन है। फिर आचार्यों का वो स्थिति आते हैं जब वो प्रेम, कृष्ण प्रेम, की प्राप्ति होते हैं, तब वो कृष्ण को संबंध में उस प्रकार से सोच सकते हैं। पर हमारी इस, ये जो मेरी ही जो स्थिति है, मेरी ही स्थिति में मुझे ये सदा सर्वदा स्मरण रखना है कि हम जिस कृष्ण की बात करते हैं, वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का जन्म देते हैं, उनमें से जन्म होते हैं और विलय होते हैं निरंतर। उस अनंत कोटि ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड है, उस एक ब्रह्मांड में इतने सारे ग्रह नक्षत्र, अनंत कोटि ग्रह नक्षत्र हैं। उनमें से एक ग्रह है पृथ्वी। उस पृथ्वी के एक ग्रह में, एक ग्रह पृथ्वी है, पृथ्वी के एक देश है भारत, उस देश के एक छोटा सा शहर है नोएडा। यहाँ पे हम एक छोटा सा व्यक्ति हैं जो यूं आए और गए, किसी को पता भी नहीं चला। हाँ, तो ये हमारी शुद्रता और भगवान की विशालता, इसकी ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। ये
राधा कृष्ण पे जाने से पहले ये थोड़ा सा बताना आवश्यक है, ताकि हम कुछ मुझसे कुछ अपराध ना हो जाए, कुछ भूल ना हो जाए, ये भावना रहे कि हम बात कर रहे हैं उस विशाल भगवान की, और वो भगवान जो अपने लादिनी शक्ति के आश्रित हैं, जो कहते हैं कि बिना राधा प्रसादेन मत प्रसादो न लभ्यते। तो हम उस राधा रानी की बात कर रहे हैं। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सूनु संगते, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्, अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते, प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणांग्रि कोमले, वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्, अनंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवाम, सविभ्रमं ससभ्रमं दृगंत बाण पातनैः, निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नंद नंदने, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्, तडित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे, मुख प्रभा परस्त कोटि शारदेन्दु मंडले, विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्, मदन मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते, प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते, अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलिको विदे, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्, अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते, प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सुस्तनी, प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख सागरे, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्, मृणाल बाल वल्लरी तरंग रंग दोर्लते, लताग्र लास्य लोल नील लोचनावलोकने, ललन्लुलुन्मिलन् मनोज्ञमोग्ध मोहिनी श्रिते, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्, सुवर्ण मल्लिकांचित त्रिरेख कंपु गंधगे, त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते, सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफिते, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्, नितंब बिंब लंबमान पुष्प मेखला गुणे, प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले, करींद्र शुंड दंडिका वरह सौभरो गोरुके, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्, अनेक मंत्र नाद मंजु नूपुरारव स्थल, समाज राज हंस वंश निकणाति गौरवे, बिलोल हेम वल्लरी विडम्ब चारु चंक्रमे, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्, अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते, हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंच जाबर प्रदे, अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सप्त दन्न गुलीनखे, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्, मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी,
ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमस्तुते इति ममदद्भुतं स्तव निषण्ण भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनम् लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम् लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अत्यंत सुंदर ये कृपा कटाक्ष स्तोत्र है, अत्यंत सुंदर है। इसका लय भी इतने सुंदर है, शब्दों का चयन भी इतने सुंदर है, और इस प्रकार गुण कीर्तन हो रहा है। हाँ, हमने 4 श्लोकों का चर्चा किया था इससे पहले, और आज हम प्रयास करेंगे श्लोक संख्या 5 को समझने का। मदन मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि हम कृपा कटाक्ष भाजनम। मदोन्मदाति यौवने, सदा सर्वदा किशोर किशोरी के रूप में राधा कृष्ण विराजमान है। इनके जो आयु के साथ में, इनके आयु का जो जिस प्रकार हमारे भौतिक शरीर क्या होता है, जन्म के बाद ये धीरे धीरे कौमार्य अवस्था, युवा अवस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर मृत्यु के दिशा में अग्रसर होते रहते हैं। इनके दिव्य शरीर हैं, भगवान के शरीर दिव्य है। ये शरीर में जो समय का, हमारे हमारे शरीर में क्या होता है, समय का प्रभाव पड़ता है। समय के साथ साथ हमारे जो लुक्स है ये बदलते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं हमारे शरीर में। निरंतर शरीर में परिवर्तन होते रहते हैं। आज से 10 साल पहले हम जो थे, आज हम वो नहीं हैं। आने वाले 10 साल में, आज जो है हम हैं, आने वाले 10 साल में अगर रहे तो वो नहीं रहेंगे। हाँ, बदल जाएंगे, चेहरे में झुर्रियां पड़ जाएंगे, हाँ, बाल उड़ गए हैं। तो हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं। पर भगवान क्या है, चिर यौवन है। भगवान के शरीर दिव्य है। उस शरीर में काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। काल जो कि समय, समय भगवान के अधीन में कार्य करता है। भगवान के अधीन में ये काल कार्य करते हैं। काल चक्र क्या करते हैं, भगवान के आज्ञया यज्ञया यश्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा नरमूर्ति राजा समस्त नरमूर्ति अशेष तेज यज्ञया भ्रमति संभूत काल चक्रम। यदि याद हो आपको, ब्रह्म संहिता में ये श्लोक हमने पढ़ा था अभी। इसमें क्या कहते हैं कि ये जो काल चक्र है, ये क्या करते हैं, भगवान के आज्ञा से भ्रमण करते हैं। यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजः यज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्र गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूँ जिनके आज्ञा से ये सविता, सविता अर्थात सूर्य, क्या होता है, जो कि ये समस्त सुरमूर्ति चक्षुरेश, चक्षु के समान है। और जिनका तेज अशेष तेज, जिनका तेज अशेष है, असीम तेज है सूर्य का, वो क्या करते हैं, यज्ञया भ्रमति, जिनके आज्ञा से भ्रमण करते हैं। संभूत काल चक्र, काल चक्र में बैठ, काल चक्र में बैठ के भ्रमण करते हैं। और क्या करते हैं, हमारी आयुर्हरति वैपुंसाम, उदय मस्तम चयन असौ, यदि श्रीमद् भागवतम में कहते हैं।
सूर्य के उदय और अस्त होने से क्या होता है, हमारे आयु क्षीण होते रहते हैं, हमारे आयु घटते रहते हैं। तो काल का प्रभाव हम में है। जैसे ही सूर्य उदय हुए एक दिन हुआ और अस्त गए एक दिन गया, हमारे आयु में से एक दिन घट गए। जितना भी आयु थे एक दिन घट गए। मानो एक ग्लास पूर्ण अपने सुंदर जूस लिए हुए हैं, जूस से परिपूर्ण है ग्लास। क्या किया, उसमें एक स्ट्रॉ डाले और हमने एक सिप लिए, तो क्या होगा, ग्लास से जूस घट जाएगा। उसी प्रकार सूर्यदेव उदय होते हैं और अस्त होते हैं, जाते जाते क्या करते हैं, एक सिप लेते हैं हमारे जीवन में से, हमारे जीवन रूपी कप में से एक सिप लेते हैं, और उतना आयु हमारा घट जाता है। पर ये प्रभाव भगवान के ऊपर नहीं पड़ते हैं। भगवान की आज्ञा से ही ये घूमता है, भगवान के आदेश से ही ये भ्रमण करते हैं और हमारी आयु हर हरण करते हैं। पर भगवान पे इनका कोई असर नहीं पड़ता है। तो चिर यौवना है माँ राधा, कृष्ण चिर किशोर है, राधा किशोरी है, किशोर किशोरी कहते हैं इसलिए। तो चिर किशोर है, चिर ये जो नव यौवना है, ये चिर यौवना है हमारा, इनका वार्धक्य नहीं आते हैं। तो उनके कहते हैं कि उस यौवन के मद में मत 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 रहते हैं, मस्त रहते हैं माँ राधा। मदन मुदाति यौवने प्रमोदमान मंडित। और क्या करते हैं उनमें, वो क्या करते हैं, प्रमोद करते हैं। किस प्रकार, मान, मान के द्वारा। मान क्या होता है, जैसे हम जानते हैं मान सरोवर है, राधा मान करते हैं कृष्ण के साथ में। ये मान क्या है, मान एक प्रकार का वो गुस्सा है जो कि गुस्सा नहीं है, वो क्रोध है जो कि क्रोध नहीं है। बाहर से दिखाने के लिए क्रोध है, राधा क्रोधित हो जाते हैं। कृष्ण आना था, आए नहीं। राधा कुंज में बैठे हुए हैं अपेक्षा में कि कृष्ण आएंगे, पर कृष्ण आए नहीं। कृष्ण आए नहीं, तो जब कृष्ण आए, आते हैं, लेट करके आए, देर से आए, तो राधा क्रोधित हो गए, कुपित हो गए, और अपने भ्रूभंग इस प्रकार कर लिया मानो वो कृष्ण को देखेंगे ही नहीं, कृष्ण की तरफ ही नहीं देखेंगे, है दूसरी तरफ देखेंगे। ललिता विशाखा से कहते रहेंगे, इनको बोलो दूर चले जाए, जहां थे वहीं पे जाए, इनका दर्शन मुझे नहीं करना है। कृष्ण आएंगे, हैं नतमस्तक होके, हे राधे ये क्या हो गया। कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि कृष्ण चरण भी पकड़ते हैं राधा के, राधा को मनाने के लिए, कि राधा मान जाए, मेरा देरी हो गया, मैं कुछ था, कुछ कर रहा था। पर राधा कहते नहीं, तुम जहाँ थे वहीं पे जाओ, तुम रहो, तुम चंद्रावली के साथ में रहो, मेरे पास क्यों आए हैं। हाँ, और वो उनसे भी नहीं कहेंगे सीधा, इस प्रकार दिखाएंगे कि मानो गुस्से से लाल हो रहे हो। हाँ, पर जब कृष्ण उनको मनाने का प्रयास करते रहेंगे नाना प्रकार के बातों से, कथाओं से, लीलाओं से, हाँ, कभी नृत्य करेंगे, नृत्य करके दिखाएंगे, कभी बांसुरी बजाएंगे किस कुछ प्रकार से, हैं, कभी कुछ इस प्रकार की बातें करेंगे जिससे हंसी आ जाए, आने चाहिए, हैं, इस प्रकार के करेंगे। तो उन सब बातों को सुन के, हैं, राधा के मन पिघल जाते हैं, वो हंसने भी लगते हैं, मुस्कुराने भी लगते हैं, पर उसको छुपा लेते हैं। कहते कि नहीं, मैं तुमसे तो बातें नहीं करूंगी, मैं बातें नहीं करना, तुम जाओ कहीं पे। तो इस प्रकार के ये जो मान है, इस मान मंडित है, कहते कि राधा रानी का जो मान है, ये मान क्या करते थे, कृष्ण के प्रेम को और गाढ़ा करते थे। राधा के रुष्ट होने से कृष्ण और पिघल जाते थे, और वशीभूत हो जाते थे। कृष्ण एकमात्र राधा के वश में है, कृष्ण को कोई वश नहीं कर सकता है, कृष्ण एकमात्र राधा के वश में है। और वो किस लिए है, आचार्यगण कहते हैं कि राधा के जो ये मान करने की शक्ति है, राधा जो मान करते थे, उससे कृष्ण पूर्णतः उनके वश में आ जाते थे, राधा के वश में आ जाते थे। तो ये मान के लीलाएं हैं, काफी सारे लीलाएं हैं, अनंत लीलाएं हैं उनके, जिनसे ये विभिन्न सरोवर भी बन गए। राधा रानी ने इतना मान किया, इतना अश्रु बहाए, कि उससे मान सरोवर, एक सरोवर बन गए उनके अश्रुपात से। वो है मान सरोवर। इस प्रकार कहते हैं राधा कुंड में भी राधा माँ राधा रानी का अश्रुपात हुए हैं। राधा कुंड जो राधा ने स्वयं ने निर्माण किए हैं।
तो इस प्रकार के लीलाएं, लीलाओं का वर्णन है राधा और कृष्ण के विषय में। तो ये प्रमोदमान मंडिते, इन राधा कृष्णों के जब मान लीलाओं की बात करते हैं तो एक अ, हमने सुना था, ये बंगाल में गाए जाते हैं। बंगाल में एक छोटी सी पुस्तक है, मेरे माँ के पास एक छोटी सी पुस्तक थी। हाँ, उसका नाम था श्री कृष्णेर अष्टोत्तर शतनाम। हाँ, उसका अर्थ है कि कृष्ण के 108 नाम। जो बंगाल से है ये आसपास तो जानते होंगे। एक छोटी सी पुस्तक होती है, उसमें कृष्ण के 108 नामों का वर्णन है। और उसमें एक शुक सारी संवाद है। शुक और सारी। शुक क्या है? तोता है, शुक पक्षी जो हम जानते हैं, सुखदेव गोस्वामी। शुक है, और शारी होते हैं मैना, मान लीजिए तोता और मैना। तो कृष्ण और राधा जब इस प्रकार मान करते हैं, राधा जब मान करते हैं, कृष्ण मनाने का प्रयास करते हैं, है राधा मानते नहीं है। तो जो कुंज में बैठे हुए हैं राधा, उस कुंज में, वृंदावन के किसी कुंज में राधा बैठे हुए हैं, कृष्ण आए नहीं, लेट से आए, तो उनसे मान करने लगे। कृष्ण उनको डांटने लगे, उनके तिरस्कार करने लगे, और कृष्ण माँ राधा को मनाने का प्रयास करने लगे विभिन्न प्रक्रियाओं से। इस अवस्था में सुखशारी, तोता और मैना, जो कि वृक्ष में बैठे हुए थे ऊपर, हैं, वो देखते हैं। अब जो शुक होते हैं वो होते हैं पुरुष पक्षी, और जो शारी अर्थात मैना होते हैं वो है स्त्री पक्षी। तो वो शुक कृष्ण के पक्ष में बातें करते हैं, और मैना अर्थात शारी ये राधा के पक्ष में बातें करते हैं। और इनके वार्ता, इनके संवाद कुछ इस प्रकार है। हाँ, जो बंगाली में है, मैं उसका अनुवाद करके बताऊंगा। उसमें कुछ हमें एक मिलेगा राधा कृष्ण के जो झलक है, इनके मान के, उनके जो मान और मनाने के जो झलक है वो मिल जाएंगे उसमें। সুখ বলে আমার কৃষ্ণ মদন মোহন, সারি বলে আমার রাধা বামে যতক্ষণ, নইলে শুধুই মদন। সুখ বলে আমার কৃষ্ण मदन मोहन। सुख कहते, सुख शरीर में द्वंद्व हो रहा है। जिस प्रकार राधा कृष्ण में द्वंद्व हो रहा है नीचे, उसी प्रकार उसी वृक्ष के ऊपर बैठ के सुख और शारी द्वंद्व कर रहे हैं। सुख कहते हैं कि मेरा कृष्ण मदन मोहन है। पता है, ये कृष्ण मदन मोहन है, मदन देव को भी मोहित कर लेते हैं ये। हैं, कामदेव भी मोहित हो जाते हैं इनसे। हैं, देखो माँ राधा रानी मान नहीं रहे हैं, कामदेव भी मोहित हो जाते हैं। शारी कहते हैं, शारी बोले हमारे राधा बामे जतखन, कहते तुम्हारे कृष्ण मदन मोहन तब तक है जब तक हमारे राधा, मेरे राधा उनके बाएं साइड में खड़े हैं। उनके लेफ्ट साइड में, राधा सदा सर्वदा आप देखेंगे कृष्ण के लेफ्ट में होते हैं, बाव 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 साइड में होते हैं, है ना। तो कहते हैं कि जब तक राधा रानी कृष्ण के लेफ्ट साइड में है, तब तक कृष्ण मदन मोहन है। हैं, कृष्ण के जो मदन मोहन, मदन को मोहित करने की शक्ति है, ये कहाँ से आते हैं? वो कहते हैं कि ये कहाँ से आते हैं? ये राधा से आते हैं। यदि राधा रानी ना हो पास में, तो कृष्ण केवल मदन रह जाएंगे, मदन मोहन नहीं होंगे। और नहीं शुद्ध ही मदन, केवल मात्र वो मदन ही नहीं रह जाएंगे, मदन मोहन नहीं हो पाएंगे। मदन मोहन बनने की शक्ति कहाँ से मिलते हैं उनको? माँ राधा रानी से। जब राधा रानी होते हैं पास में, तो कृष्ण में वो शक्ति आते हैं कि वो मदन देव को भी मोहित कर सकते हैं, संसार के किसी भी जीव को मोहित कर सकते हैं, अपने दिशा में अपने पास आकर्षित कर सकते हैं। हम्म? कृष्ण, कृष्ण का नाम जैसे है सर्वम कर्षयति इति कृष्ण। कृष्ण का अनेक अनेक अर्थ हो सकता है कृष्ण का। कृष्ण शब्द का एक अर्थ ये भी है कि कृष्ण जो कि, हाँ, यह सर्वम कर्षयति इति कृष्ण, जो सभी को अपनी दिशा में, अपने पास आकर्षित करते हैं, वो है कृष्ण। तो शारी कहते हैं, ये मैना पंछी कहते हैं कि ये शक्ति आया कहाँ से? सबको अपने पास आकर्षित करने की शक्ति आया कहाँ से? राधा से है।
तुम ज्यादा मत बोलो, हाँ तुम चुप ही रहो। ये भी राधा रानी से ही शक्ति आए हुए हैं। शुक कहते हैं अच्छा, फिर कहते हैं, शुक बोले हमारे कृष्ण गिरिधरे छिल, সারি বলে আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল, নইলে পারবে কেন। সুখ कहते हैं अच्छा ठीक है, ये तो ठीक है, चलो आगे सुनो। सुख बोले আমার কৃষ্ণ गिरिधरे ছিল, सुख कहते हैं मेरे कृष्ण गिरि गोवर्धन को एक उंगली में धारण किए हुए थे, 7 दिन 7 रात, हाँ, बिना रुके लगातार उनको धारण किए हुए थे। ये है कृष्ण। सारी कहते हैं चुप चुप रुक जाओ। সারি বলে আমার রাধা शक्ति संचारिल, नइले पारबे केन। कहते कि ये जो शक्ति है, ये शक्ति भी राधा रानी से आते हैं। राधा रानी ने शक्ति दिया, उस शक्ति के द्वारा कृष्ण गिरि धारण किया। और तत्व तो हम देखेंगे तो तत्व में यही कहते हैं कि कृष्ण है शक्तिमान और राधा है शक्ति। कृष्ण शक्तिमान है और राधा है शक्ति। हम्म। तो ये शक्ति आते कहाँ से है? कृष्ण जो भी अपने लीलाएं करते हैं, उस लीला शक्ति आते कहाँ से है? राधा से आते हैं। कारण राधा है पूर्ण शक्ति, समस्त शक्ति राधा के पास है, और ये शक्तिमान है कृष्ण। तो राधा से जब शक्ति मिलते हैं तो ये कृष्ण ये कार्य कर सकते हैं, इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं। उस लीला में खाली क्या बोलते हैं, गोवर्धन लीला में, गिरिधारण का जो गोवर्धन लीला है उसमें क्या होता है, उसमें कहते हैं कि कृष्ण धारण करते हैं गोवर्धन को, हैं, उनके सब नीचे सब आ जाते हैं, समस्त ब्रज ब्रजमंडल के सभी आ जाते हैं, आ जाते हैं। राधा रानी भी आते हैं, माता कीर्तिदा के साथ में, वृषभानु महाराज के साथ में राधा भी आ जाते हैं, सभी सभी जन आ जाते हैं। जब देखते हैं राधा कि कृष्ण के उंगली पे गिरि गोवर्धन है, तो राधा रानी गुस्से से गिरिराज की तरफ देखते हैं। इस प्रकार गुस्से से गिरिराज की तरफ देखते हैं कि गिरिराज कहते हैं कि कृष्ण से 2 उंगली ऊपर चले जाते हैं, कृष्ण की उंगली से 2 उंगली ऊपर चले जाते हैं वो, ताकि कृष्ण का कष्ट ना हो। राधा कहते हैं कि गिरिराज कृष्ण को कष्ट नहीं होना चाहिए, और एक दृष्टि ही पर्याप्त है। राधा रानी की एक दृष्टि से ही गिरिराज क्या करते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, कभी कृष्ण की उंगली पे नहीं रहते हैं। इस प्रकार के वर्णन आते हैं, आचार्यगण करते हैं। तो ये जो गिरिधारी का शक्ति है, ये शक्ति कहाँ से आते हैं? राधा रानी से। तो शुक सारी दंत करा, अच्छा शुक बोला अच्छा ये भी राधा रानी से, ठीक है तो आगे सुनो। শুক বলে আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূর পাখা, সারি বলে আমার রাধার নামটি তাতে লেখা, ওই যে যায় গো দেখা। শুক বলে আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূर गाथा। कृष्ण के माथे पे एक मयूर पंख होते हैं, मोर पंख होते हैं। एक होते हैं, कभी एकाधिक भी होते हैं मोर मोर पंख है। कभी कभार इतने मोर पंख होते हैं, लगते हैं कभी कभार ऐसे प्रतीत होता है कि मोर ही बैठे हो मानो, जिसके लिए बोलते हैं बरहा पीड़म नटवर बपुहु। हमने वो श्लोक सुना है वेणुगीत में, जिसमें कहते हैं बरहा पीड़म नटवर बपुहु, कर्णयो कर्णिकारम, बिभ्रट बासः कनक कपिशम, वैजयंतीं च माला, रंधन वेणोरधर सुधया, पूरयन् गोपवृन्दैर् बृन्दारण्यं, शपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। कृष्ण वेणु बजाते हुए, बांसुरी बजाते हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, उस दृश्य का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी वेणुगीत में। ये कहते हैं कि बरहा पीडम, आपीडम अर्थात मुकुट, बरहा मानो एक बरहा अर्थात मोर होते हैं। कहते हैं कि मानो एक मोर उनके सिर पे बैठा हुआ, इतने सारे मोर पंख लिए हुए हैं। तो शुक कहता है कि मेरे कृष्ण के माथे पे मोर पंख होते हैं, पता है इतने सुंदर मोर पंख। शारी बोले अमर कृष्ण अमर राधार नामटी ताते लेखा। शारी कहते हैं कि ये मैना जो है, मैना कहते हैं कि ये मोर पंख क्यों धारण करते हैं पता है? शुक कहता है जी क्यों?
क्यों धारण करते हैं? कहते हैं कि मेरे राधा के नाम लिखे हुए हैं उसमें। क्योंकि राधा के नाम लिखे हुए हैं, यही कारण है कि वो मोर पंख को धारण करते हैं अपने सिर पे। अपने सिर पे धारण करते हैं, क्योंकि राधा का नाम लिखा हुआ है। आप देखेंगे मोर पंख में, यदि हम ठीक से देखें तो उसमें राधा लिखा हुआ हमें दिखेंगे दो अक्षरों में। तो थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा उसको पढ़ने के लिए। तो उसमें राधा लिखा होते हैं। कहते हैं कि ये राधा का नाम लिखा हुआ है। ये देखो राधा का नाम लिखा हुआ है, वही जो जाई को देखा, वो देखो राधा का नाम लिखा हुआ है। क्योंकि राधा का नाम लिखा हुआ है इसलिए कृष्ण उसको माथे पे धारण करते हैं। तुम चुप रहो। तो सूट देखते हैं कि अरे ये तो मैं बार बार हार ही रहा हूँ, है सब में तो ये कुछ बता ही देते हैं। तो शुक आगे कहते हैं कि শুক বলে আমার কৃষ্ণের চূড়া বামে হেলে, সারি বলে আমার রাধার চরণ পাবে বলে, चूड़ा ताई तो हेले। अब शुक कहते हैं कि पता है, मेरे कृष्ण का जो मुकुट है वो बाएं के तरफ हिला हुआ रहते हैं। अपने बाएं तरफ वो थोड़ा सा टिल्टेड रहते हैं। तो शारी कहते हैं, पता है क्यों? है? तो शुक कुछ कहना चाहता था कि मैं कुछ कहूं जिससे कि ये शारी काट ना पाए मेरे बात को। पर इस बात को कह के मानो शुक फंसी गए। और है? ये शारी कहते हैं कि पता है क्यों? हमारा राधार चरण पावे बोले। अरे तुम्हारा कृष्ण का ये मुकुट राधा के चरण के प्रत्याशी है। ये राधा रानी के चरण का प्राप्ति करना चाहते हैं, चरणों को छूना चाहते हैं, स्पर्श करना चाहते हैं। इसलिए ये सदा सर्वदा बाएं तरफ रहते हैं, ताकि बाएं राधा रानी है उनका चरण को स्पर्श कर सके। सुख देखते आ रही है तो गड़बड़ हो गया। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। अब मना भी नहीं कर सकते हैं, खुद ही बताया हाँ बाएं तरफ तो हिले हुए हैं। हाँ? आगे कहते हैं, सुख बोले, सुख अभी अपना दिशा बदल देते हैं। वो कहते हैं, সুখ বলে আমার কৃষ্ণ যশোদার জীবন, সুখ বলে আমার কৃষ্ণ যশোদার জীবন, সারি বলে আমার রাধা জীবনের জীবন, নইলে শূন্য জীবন। सुख कहता है कि ये जो कृष्ण है, ये कृष्ण माँ यशोदा का जीवन है, माँ यशोदा का प्राण है। माँ यशोदा का, मैया यशोदा का प्राण बसे हुए है कृष्ण में। कृष्ण ना हो तो माँ यशोदा नहीं रहेंगे। ये जो अम, ब्रज के जो लीलाएं हैं, गोकुल के जो लीलाएं हैं, वृंदावन के जो लीलाएं हैं, वो लीलाएं संभव नहीं होंगे। हाँ, ये राधा रानी का प्राण, माँ यशोदा का प्राण है ये कृष्ण। इतने सारे लीलाएं हैं उनके साथ में, तो लीलाओं का स्मरण दिलाते हैं कि कितने सारे लीलाएं हैं कृष्ण का माँ राधा के साथ में। माँ के गोद में से प्रारंभ करके चलते हुए हैं पौगंड अवस्था तक कितने सारे लीलाएं हैं। उन लीलाओं के विषय में स्मरण दिलाते हैं। पता है ये यशोदा का जीवन है। उस समय शारी कहते हैं, अच्छा कृष्णा माँ यशोदा का जीवन है, पर राधा रानी कौन है पता है? जीवनेर जीवन। कहते हैं कि समस्त जीवनों का जीवन है। समस्त जो जीव है, समस्त जीव का जो जीवन है वो कृष्ण है। उस जीवनों का जीवन है राधा। वो जीवन क्या होगा? शून्य हो जाएंगे, नोइले शून्य जीवन। वो जीवन शून्य हो जाएंगे यदि राधा रानी ना हो। राधा रानी से वो जीवन को जीवनी शक्ति प्राप्त होती है। जीवन जो जीवित रहते हैं, एक जीव क्या होता है, प्राण शक्ति के द्वारा जीवित रहते हैं। उस प्राण शक्ति संचार करते हैं कौन? राधा रानी की शक्ति। हाँ, तो इस प्रकार शारी कहते हैं केवल यशोदा के ही नहीं, समस्त जीवनों का जीवन है राधा। हाँ, तो यदि राधा ना हो तो जीवन ही नहीं हो। है तो तुम्हारा कृष्ण क्या करेंगे? तो ये द्वंद्व हो रहा है, लड़ाई हो रहे हैं राधा के
तरफ से शुक और सॉरी, कृष्ण के तरफ से शुक और राधा की तरफ से शारी हैं, ये द्वंद्व कर रहे हैं, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। और इसमें देखेंगे क्या हो रहा है कि दोनों ही क्या कर रहे हैं, राधा कृष्ण के गुण बखान कर रहे हैं। राधा कृष्ण के एक एक गुणों के बखान हो रहे हैं। राधा कृष्ण के जो लीलाएं हैं उन लीलाओं का स्मरण दिला रहे हैं विभिन्न अ, तर्कों के द्वारा है। तो इस प्रकार आगे बढ़ते हैं, कहते हैं সুখ বলে আমার কৃষ্ণ জগৎ চিন্তামণি, সারি বলে আমার রাধা প্রেম প্রদায়িনী, সে তোমার কৃষ্ণ জাने। सुख कहते हैं कि हमारा मेरा कृष्ण क्या है, जगत चिंतामणि है, समस्त जगत का चिंतामणि है। समस्त जगत को जो जिसको जो चाहिए उसको वो प्रदान कर सकते हैं। किसी एक के लिए नहीं, समस्त जगत के लिए। समस्त जगतों का सृष्टि होते हैं भगवान से, और वो सृष्टि करके जिनको जहाँ पे जिसकी आवश्यकता है, जिस वस्तु की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करते हैं। सबकी इच्छा पूर्ति करते हैं कृष्ण। कृष्ण वो है। शारी कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, वो तो ठीक है, पर ये क्या है, राधा क्या है, प्रेम प्रदायिनी। कृष्ण को प्रेम प्रदान करते हैं राधा। बिना राधा के प्रेम के ये जो चिंतामणि स्वरूप है कृष्ण के, ये भी नहीं है, ये भी नहीं रहेंगे। और ये तुम्हारे कृष्ण जाने, ये तुम कृष्ण से पूछ लो, मुझसे क्या बात कर रहे हो, हैं? तुम्हारे कृष्ण से ही पूछ लो, वो जानते हैं कि उनके जो प्रेम शक्ति है, उनके जो जीवनी शक्ति है, वो राधा है। शुभ कहते हैं हारी, मैं तो हारी रहा हूँ बार बार, आगे क्या करूं। वो कहते हैं সুখ বলে আমার কৃষ্ণের বাঁশি করে গান, সুখ বলে আমার কৃষ্ণের বাঁশি করে গান, সারি বলে সত্য বটে, बोले राधार नाम, नैले मिछाई गान। शुभ कहते हैं मेरे कृष्ण इतने मधुर बांसुरी बजाते हैं, उनके बांसुरी से इतने मधुर ध्वनि निकलते हैं, इतने सुंदर स्वर निकलते हैं समस्त जगत आच्छन्न हो जाते हैं पंछी अपनी जगह के उड़ना भूल के एक जगह पे बैठ जाते हैं समस्त पेड़ पौधे अपने कान से सुनने लगते हैं मानो, हैं जो हिरनी है, हिरनी अपने हिरणों के साथ में ले आके अपने कानों को उठा के सुनने लगते हैं। गौ माता अपने खाना भूल जाते हैं उनके बांसुरी के गीत से। बछड़े दूध पी रहे थे, मुख से दूध निकलते रहते हैं, थन निकल जाते हैं, वो मानो उनको स्टेचू बन जाते हैं। खाना पीना भूल जाते हैं समस्त जगत कृष्ण के बांसुरी के रब से। दिव्याभिमान गतयो स्मरण उन्न स्वारा, समस्त देवताएं जब विमानों से जा रहे होते हैं कृष्ण के बांसुरी सुन के वहीं पे रुक जाते हैं, वहीं पे रुक जाते, विमानों से गिर जाते हैं। वो कृष्ण है, कृष्ण के बांसुरी का गीत इतने मधुर है, इतने सुंदर गान गाते हैं, इतने सुंदर बजते हैं, सुर निकलते हैं। शारी कहते हैं हाँ ये तो सत्य है। शारी बोले सत्य बटे, बोले राधार नाम। कहते हैं कि वो जो सुंदर सुर निकल रहे हैं, वो जो सुर आप सुनते हो, सुंदर सुर क्यों सुंदर है पता है, कारण कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं मात्र राधा का ही नाम निकलते हैं उस सुर में से, कृष्ण के बांसुरी के शब्द में से एकमात्र राधा का ही नाम निकलते हैं। राधा के नाम से ही इतने मिठास आ जाते हैं कि समस्त जगत सुन हो जाते हैं, समस्त जगत भूल जाते हैं। हम्म? सब कुछ भूल के क्या करते हैं, सुनने लग जाते हैं। यमुना जी अपना बहना भूल के, अपना प्रभाव भूल के घूमने लग जाता है कि एक ही जगह पे, और कृष्ण के चरण को पकड़ लेते हैं। हम्म? ये क्यों होते हैं, कारण राधा के नाम बोलते हैं। कृष्ण के बांसुरी यदि राधा का नाम उच्चारण ना करें तो ये प्रभाव नहीं होंगे। प्रभाव का कारण यही है। और शूट देखता है कि आज तो हर जगह पे मैं हार रहा हूँ, फिर शूट निकालते हैं। वो कहते हैं সুখ বলে আমার কৃষ্ণ জগতের গুরু, সারি বলে আমার রাধা বাঞ্ছা কল্পতরু, নইলে के कार गुरु। सुख कहते हैं कि कृष्ण जगत गुरु है। सुख कहते हैं हमार कृष्ण जगतेर गुरु। कहते हैं जगत गुरु है कृष्ण, समस्त जगत के गुरु है।
हैं, समस्त चर अचर समस्त जीव के एकमात्र गुरु हैं कृष्ण। हम जानते हैं चित्त गुरु के रूप में कृष्ण विराजमान है हमारे हृदय में। है हमारे जो गुरु होते हैं, एक चित्त गुरु होते हैं जो कि कृष्ण स्वयं है। आईटीसी कोर्स में बताते हैं ये। किसी एक कोर्स में बताते हैं, दीक्षा के किसी एक कोर्स में बताते हैं। प्रभु जी बता रहे थे चित्त गुरु के रूप में विराजमान रहते हैं। कृष्ण सबके गुरु हैं। सारी कहते हैं हाँ 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 सबके गुरु हैं, पर राधा कौन है पता है? वांछा कल्पतरु। वांछा कल्पतरु वो कल्पतरु है जो सबके वांछा को पूर्ण करते हैं। यदि वांछा कल्पतरु ना हो तो कौन किसका गुरु? फिर तो गुरु कौन है? कारण अंतिम में वैष्णव पद्धति में हम क्या करते हैं? वैष्णव को प्रणाम करते हैं, समस्त वैष्णवों को प्रणाम करते हैं। उनको क्या कहते हैं? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च। समस्त वैष्णव क्या है? वांछा कल्पतरु है। तो सभी जन वैष्णवों की प्रणाम करते हैं, वैष्णवों को प्रणाम करते हैं। गुरु मान के कहते हैं कि राधा रानी वो वांछा कल्पतरु है जिनके सामने कृष्ण भी नतजानु हो जाते हैं, कृष्ण भी उनको प्रणाम करते हैं। वो वांछा कल्पतरु है। नहीं तो केवल मात्र कृष्ण यदि जगत गुरु हो और ये कल्पतरु ना हो जो वांछाओं को पूर्ण करे, तो गुरु का क्या है? कौन किसका गुरु है? एकार गुरु। शुक जी कहते हैं फिर, कई सारे है, हमारे पास समय की कमी हो रहा है, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कुछ इसको पढ़ लेता हूँ। সুখ বলে আমার কৃষ্ণ জগতের কালো, সারি বলে আমার রাধা, আমার সারি বলে রাধার রূপে, জগৎ আলো নইলে আধার কালো। सुख कहते हैं कि मेरे कृष्ण क्या है? जगतेर कालो। कालो अर्थात काला, काला रंग। जो ये काला है, ब्लैक है, ये कृष्ण है। वो कहते हैं, राधा रानी कहते हैं आपके जो काला रंग, ये जो अंधकार है, अंधकार और आलो अर्थात उजाला है। जब उजाला आते हैं तो अंधकार का हमें प्रतीत होता है कि अंधकार हट गए, अंधकार छट गए हैं। जब उजाला चले जाते हैं तो अंधकारमय हो जाते हैं, सब अंधकारमय होता है तो हम अंधकारी में ही रहते हैं। फिर हमें पता ही नहीं चलता उजाला भी कोई वस्तु है। यदि मान लीजिए हम अंधकार में ही थे सदा सर्वदा, एक अंध व्यक्ति जिन्होंने कभी रोशनी देखे नहीं है, उनके लिए क्या है? सब अंधकार ही है। रोशनी जब आते हैं तब अंधकार का हमें पता चलता है कि अच्छा ये अंधकार था, ये या ये काला था। है तो वो कहते हैं कि समस्त जगत का जो काला रंग है वो कृष्ण है। शुक कहते हैं, शारी कहते हैं कि ये काला रंग की जो ज्ञान है, उसकी जो बोध है, वो बोध आते हैं क्योंकि राधा रानी समस्त जगत का आलो है, उजाला है, प्रकाश है। समस्त जगत का प्रकाश है राधा रानी। उनके प्रकाश से ये काला भी आपको दिखता है, नहीं तो दिखेगा ही नहीं वो भी। हम्म। फिर शुक कहते हैं, শুক বলে আমার কৃষ্ণ শ্রী রাধিকা দাসী, সারি বলে সত্য বটে, সাক্ষী আছে বাসি, নইলে হতো काशी बासी। शुक कहते हैं, अभी मैं मैक्सिमम बोलता हूँ, अपना अपना जो क्या बोलते हैं उसको, आ, ब्रह्मास्त्र छोड़ता हूँ। शुक कहते हैं, शुक बोले हमारे कृष्ण श्री राधिका दासी। कहते हैं कि तुम्हारी जो राधा है, ये राधा रानी कृष्ण के दासी है, कृष्ण की सेविका है, कृष्ण के सेवा में नियुक्त है राधा। हम्म। तो शारी कहते हैं हाँ हाँ सच सच बता रहे हो, इसका साक्षी वो कृष्ण के बांसुरी है। कृष्ण के बांसुरी जानते हैं कौन किसके दासी है, कौन किसके दासत्व करते हैं। तो कृष्ण की कई सारी लीलाएं हैं जिसमें क्या होते हैं कि एक लीला इस प्रकार है, जिसमें कृष्ण के बांसुरी को छुपा लेते हैं। राधा राधा इनके बांसुरी को छुपा लेते हैं। फिर इस बांसुरी को छुपाने के लिए कृष्ण को क्या करना पड़ता है? राधा के अनुनय विनय सब कुछ करके उनके पांव भी पकड़ना पड़ता है, उनके चरण भी पकड़ना पड़ता है। उनके चरण पकड़ते हैं फिर वो बांसुरी को प्रदान करते हैं। तो उस लीला को स्मरण दिला रहा है। हाँ हाँ साक्षी है वो, बांसुरी बांसुरी को पता है कि कौन किसका दासी है, कौन किसका दास है।
तुम सोचते हो राधा रानी दासी है, कृष्ण ही दास है, कृष्ण ही राधा रानी के चरण में बैठ के उन्होंने विनय करते रहते हैं, हे राधे मान जाओ राधे, हाँ, मुझसे भूल हो गया, आगे नहीं होगा, इस प्रकार करते रहते हैं। तो ये साक्षी बांसुरी है, वो जानते हैं। तो इस प्रकार क्या करते हैं, द्वंद्व करते हैं। तो इनमें क्या होता है, राधा कृष्ण के मान होते हैं और मान भंजन भी होते हैं, विभिन्न लीलाओं का स्मरण दिलाते हैं। राधा रानी मान करते हैं ताकि कृष्ण के प्रेम और गंभीर हो, और कृष्ण राधा रानी के मान भंग करने के लिए क्या करते हैं, उनको अनुनय विनय करते हैं, उनको मनाने का प्रयास करते हैं। ये सारे यहाँ पे बता रहे हैं हमारे जो श्लोक हैं। आ, हम प्रमोद मान मंडित में चले गए। मदन मदाति यौवने प्रमोद मान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते। तो विभिन्न कलाओं में इस प्रकार क्या है, प्रेम कलाओं में राधा रानी जो कि पारंगत है, पंडित है, वह और क्या करते हैं, मान के द्वारा कृष्ण को क्या करते हैं, अपने वश में रखते हैं। अनन्य धन्य कुंज राज्य काम के लिको विदे। कोविदे, कोविद अर्थात कोविड नहीं जो कोविड चल रहा है वो नहीं, कोविदे एक आता है संस्कृत शब्द, जिसका अर्थ होता है कि जो सब जानते हैं, पारंगत, जो कि पारंगत है, एक्सपर्ट है। कोविद, कोविद शब्द कई बार हमने सुना है, बहुत ही सुना जाता है। जैसे बताते हैं, श्रीवल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति भवलुंठन कोविदेति। कृष्ण को कहते हैं कोविदेति, वृंदावन स्तोत्रों में महाराज कुलशेखर उनका स्तुति करते हैं। उसमें कहते हैं कि कृष्ण क्या है, कोविदेति, समस्त विषयों में एक्सपर्ट है, पारंगत है। जिस प्रकार एक उपनिषद में आता है, कठोपनिषद में, कठोपनिषद में एक श्लोक आता है, उत्तिष्ठित जाग्रत पाठ्यवरान निबोधत क्षुरश्च धारा निशिता दुरत्तया दुर्गम पतास कवयो वदंती। कवयो जो एक्सपर्ट लोग, जो प्रवीण लोग हैं, जो ज्ञानी गुणी लोग हैं और जो जानते हैं कैसे करना है, वो कहता है कि उत्तिष्ठित जाग्रत प्राप्तवरान निबोधत। आपको ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुई है जो कि श्रेष्ठ है, तो आपको क्या करो, उठो, उत्तिष्ठित, जागो, जागृत। और आप इसको क्या करो, आ, अपने कार्यों में कुशलता से उसको उपयोग करो। हाँ, ये ज्ञानी गुणीगण कहते हैं। इसलिए कवि शब्द कई बार आते हैं, तो कवि शब्द में कई सारी बातें हैं, और पर हम समझते हैं कि माँ राधा रानी को कह रहे हैं कि काम के लिए कोविदे, समस्त जो लीलाओं है कृष्ण के साथ में, जो कि जो भी लीलाएं हैं, उन लीलाओं में माँ राधा क्या होते हैं, अत्यंत पारंगत होते हैं, अत्यंत एक्सपर्ट होते हैं। वो जानते हैं किस प्रकार कृष्ण को आह्लाद, कृष्ण को आनंद प्रदान किया जा सकता है। वो कृष्ण को आनंद प्रदान करते हैं, और यही कारण है वो लादिनी शक्ति है कृष्ण को, है, और लादिनी शक्ति। तो हे, अंतिम में बताते हैं, हे माँ राधा कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम, है, आप कब हमारे ऊपर कृपा दृष्टि की वर्षा करेंगे और हमें भी कृपा से, अपनी कृपा से धन्य करेंगे। ये प्रार्थना होते हैं। तो आज हमारा समय मैंने अभी ले लिया है, तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे जब भी समय होगा हम आगे श्लोकों पे चर्चा करने का, समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी को असंख्य धन्यवाद। माधवेंद्र कृपा प्रभु, माधवेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, नाम सदा तो चरण वंदना। प्रभु जी, एक क्वेश्चन आपने बताया था कि राधा रानी का भजन और कृष्ण का भजन दोनों में मतलब, तो हम लोग कैसे राधा रानी का भजन करते हैं? मैं शुरू का प्रश्न सुन नहीं पाया, प्रश्न के मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। प्रभु जी एक बार रिपीट करेंगे प्लीज। आ, आ रही आवाज प्रभु? हाँ हाँ हाँ, बताइए। हरे कृष्णा। हाँ 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 हाँ, बताइए प्रभु हाँ, जी। आपने शुरू में बताया था कि राधा रानी का भजन और कृष्ण का भजन, भगवान कृष्ण का भजन, दोनों में अंतर है।
तो हम कैसे राधा रानी का भजन कर सकते हैं और कैसे समझे कि मतलब दोनों में अंतर है क्या है? राधा का भजन कृष्ण का भजन दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर कहते हैं, देखिए इसको 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 तत्व से समझे यदि तो चैतन्य चरितमृत में कहते हैं आ, राधा पूर्ण शक्ति और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तुर भेद नाय शास्त्र प्रमाण। ये दोनों भेद नहीं है। दोनों क्या है, एक ही है। केवल दो तनु है, दो शरीर है, पर एक ही है। ये राधा है शक्ति, कृष्ण है शक्तिमान। पर क्योंकि गौड़ीय परंपरा में हमें क्या करना है, हमें माँ राधा का माँ राधा का अनुसरण करते हुए कृष्ण की सेवा करना है। कृष्ण प्राप्ति की प्रयास हमें करना है राधा को अनुसरण करते हुए। जिस प्रकार राधा क्या करते हैं, कृष्ण के सुख दुख, कृष्ण के प्रत्येक समय कृष्ण का ही उनके मन में क्या रहता है, कृष्ण का किस प्रकार सेवा किया जाए, किस प्रकार कृष्ण को आनंद दिया जाए, किस प्रकार कृष्ण सदा सर्वदा आनंदित रहे, हैं। वो जो प्रयास है वो राधा करते हैं। और उसी प्रयास को दिखाने के लिए स्वयं कृष्ण राधा का भाव लेके आते हैं गौरांग के रूप में, गौरांग महाप्रभु के रूप में आते हैं। गौरांग महाप्रभु हमें बता के जाते हैं गौड़ीय परंपरा में किस प्रकार कृष्ण की सेवा करने हैं, कि हाँ कृष्ण की सेवा हम करते हैं राधा कृष्ण को एक साथ में, राधा को अलग में रख के हम कृष्ण की सेवा नहीं करते हैं, और कृष्ण को अलग में रख के राधा की सेवा नहीं करते हैं। हम दोनों को साथ में रख के गौड़ीय परंपरा में क्या करते हैं, दोनों को साथ में रख के दोनों की सेवा करते हैं। इसलिए जब भी हम मंगलाचरण भी करते हैं अथवा स्तुति करते हैं, हम क्या, हम जैसे हरे कृष्ण महामंत्र देख लीजिए। हरे कृष्ण महामंत्र में हरे शब्द आते हैं 8 बार, और कृष्ण आते हैं 4 बार, राम आते हैं 4 बार। 16 अक्षर का मंत्र है ये हरे जो मंत्र है, जो हरे से प्रारंभ होते हैं, ये हरे प्रारंभ शब्द का अर्थ होते हैं हरा। हे हरा, हरा अर्थात हे राधा, कृष्ण के लादिनी शक्ति हे राधा। तो आप देखेंगे उसका अर्थ ही होता है हे राधा, हम पे कृपा कीजिए, हम पे वो शक्ति दीजिए कि हम कृष्ण को सेवा कर सके, कृष्ण को तुष्ट कर सके। इस प्रकार से होते हैं मेरे अंडरस्टैंडिंग में प्रभु जी। हरे कृष्ण। सुंदरी गोपी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसमें जो फिफ्थ अभी आपने समझाया पैराग्राफ, इसमें है ना अनन्य धन्य कुंज राज्य, इसका क्या अर्थ है प्रभु जी? अनन्य धन्य कुंज राज्य काम के लिको विदे। अनन्य धन्य। अनन्य धन्य कुंज राज्य काम के लिए, एक साथ में क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, राधा रानी अ, अपने अनन्य भक्त जो गोपिकाएं हैं, अनन्य धन्य गोपिकाएं क्या करते हैं, कुंज राज्य अपने विभिन्न कुंजों में क्या करते हैं, कामों के लिए को भी दे। विभिन्न कुंजों में कृष्ण राधा क्या करते हैं, कृष्ण के साथ में केली करते हैं, लीलाएं करते हैं। हाँ। और वो किनके सहायता से करते हैं, ये अनन्य धन्य जो उनके अनन्य भक्तगण हैं, कौन है वो, जो उनके सखीगण हैं, जैसे ललिता विशाखा इत्यादि सखियों के साथ में ये लीलाएं करते हैं उनके सहायता से। ये उनके अनन्य भक्त है, ये अनन्य धन्य। और कुंज राज्य, जितने कुंज है, जितने वृंदावन के जितने कुंज है, उन कुंजों में उनके क्रिया चलते हैं। हाँ। उन उन कलाओं में वो पारंगत है, वो भी है ठीक उसका। है, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभी जैसे आपने कहा राधा रानी का अनुसरण करते हुए हमें कृष्ण का हमें प्रेम मिलेगा, अगर हम राधा रानी का अनुसरण करके हम भक्ति करेंगे तो। ऐसी एक कथा मैंने ब्रज के संत के मुख से सुनी थी कि क्या था, वो क्या बता रहे थे कि कोई भक्त था और वो हमेशा कृष्ण के द्वार पर कृष्ण कृष्ण हमेशा उनको स्मरण करता रहता था, लेकिन कृष्ण ने कभी ध्यान ही नहीं दिया उनके ऊपर। तो फिर क्या हुआ, फिर उसको किसी ने कहा अरे तुम यहाँ के पड़े, तुम जाओ बरसाना में जाओ, राधा रानी के पास जाके वहां पर तुम कृष्ण कृष्ण का वहां पर जाके जप करो। वहां पर राधा रानी के द्वार बरसाना में जाकर जब उस भक्त ने कृष्ण कृष्ण का नाम का उच्चारण किया, तब राधा रानी अपने महल से दौड़ी हुई आई और क्या किया, उनको कहा कि तुम कहाँ से आए हो, तो फिर उन्होंने कहा मैं वहां से आया हूँ। तो उन्होंने फिर जब उनका मुलाकात भगवान का कृष्ण का मुलाकात उन भक्त से हुआ, तब वहां पर जब राधा रानी से मिलने के लिए भगवान कृष्ण आए, तो देखा कि वो भक्त है वहां पर, क्योंकि उनको तो पता नहीं था कि कौन है ये। तब उन्होंने कहा कि देखो,
कि मैं तुम्हारे द्वार पर था, मैं तुम इतने इतने दिनों तक मैं तुम्हारा नाम जप करता रहा, तुम्हारा पूजा सेवा आराधना किया, लेकिन तुम इतने निष्ठुर हो कि तुमने कभी मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। देखो राधा रानी कितनी परम करुणामयी है, कितनी दयालु है। मैं यहाँ पर आया और देखो मुझे उन्होंने कैसे अपने सीधे से लगा लिया। तो फिर वही बात आ जाती है कि अगर हम राधा रानी का अनुसरण करते हो, राधा रानी का शेल्टर लेकर हम भगवान का प्रेम पाना चाहते हैं, तो हम इजिली पा पाएंगे। कृष्ण स्वयं अपने नाम से प्रसन्न नहीं होते, राधा रानी का अगर हम वो करते हैं, जैसे हरे कृष्णा महामंत्र में आपने अभी कहा कि हरे जो है राधा रानी को संबोधित करता है, इसीलिए पहले हरे कृष्ण हरे आगे रखा जाता है इस मंत्र के आगे। तो इसी प्रकार हम उसी माध्यम से, अनुसरण के माध्यम से ही हम कृष्ण प्रेम पाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ जी माता जी, थैंक यू। हाँ, यही गौड़ीय परंपरा में, गौड़ीय वैष्णव परंपरा में यही सिद्धांत है कि राधा रानी को अनुसरण करना है, राधा रानी को अनुसरण करते हुए ही हमें कृष्ण की दिशा में अग्रसर होना है। राधा रानी को, और ये राधा रानी का प्रेम आस्वादन, प्रेम का जो किस प्रकार राधा रानी ने सेवा किया, इसको दिखाने के लिए कलयुग में भगवान अ, अवतीर्ण हुए, जो कि राधा का भाव लेके एक भक्त के रूप में भगवान अवतीर्ण हुए और हमें हमें दर्शा के गए किस प्रकार हमें कृष्ण को संतुष्ट करना है, किस प्रकार हमें कृष्ण का सेवा करना है। थैंक यू माता जी। और थैंक यू प्रभु जी, जो आपने सुख एंड सारी का संवाद सुनाया। मैंने बहुत टाइम पहले अमरेंद्र प्रभु जी के मुख से ऑनलाइन ही सुना था, और उसको रिकॉल करके सच में बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। तो मुझे सुनना होगा कैसे किया था। हाँ, तो ये अत्यंत सुंदर उनका संवाद है। ये साधारणतः बंगाल में ये गाया जाता है। मेरे माँ को बहुत अधिक पढ़ना नहीं आता है, पर मैं बचपन से सुनता था कि वो एक छोटी सी पुस्तक है, उसको लेके ये पढ़ती रही, उनको एक प्रकार से रट लिया। फिर वो उसको देख देख के पढ़ती थी, और उसमें से कुछ याद था, तो मैं पूछ पूछ के ये लिखा है, टाइप किया हुआ है छंदों का। हरि बोल हरि बोल। अत्यंत सुंदर है। इसमें इसमें कुछ लीलाओं के मिलते हैं, क्योंकि पहले जब सुनता था तो इसके समझ में आता नहीं था कुछ। अब जब सुनते हैं तो ये थोड़ा सा रिलेट कर पाते हैं ना, कि राधा कृष्ण की कुछ बातें जानते हैं तो रिलेट कर पाते तो हैं। इसका मतलब राधा रानी और भगवान कृष्ण आपको पहले से प्रिपेयर कर रहे थे आपके माता जी के माध्यम से, कि आपको इन फ्यूचर ये कथा फिर से कहने का अवसर मिलेगा। हरे कृष्ण। सात्वतम गोविंद प्रभु। अ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु। आपको बहुत बहुत धन्यवाद तो सारी संवाद सुनाने के लिए। मैंने बचपन में सुनते थे बहुत अच्छा लगता था। खास करके हम घूमने जाते थे बंगाल में ना, तो वहाँ पर खास करके कार्तिक महीना में ज्यादातर जो है ना, वहाँ पर राधा कृष्ण के लीला में जो है ना, ये सब सुनाया जाता था, जिसको रास लीला बोला जाता है। हाँ, वो बहुत ही अच्छा लगता था वहाँ पर। तो इसीलिए आपने उसको जो है ना पुनरावलोकन किया, इसीलिए आपको आभारी हूँ सुनाने के लिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। थैंक यू। सभी भक्तों के चरणों में सादा दंडवत प्रणाम। आज हम यहीं पे रखेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। धन्यवाद की जय। हरे कृष्ण। और हरे प्रमाण कृष्णा प्रभु जी, हरि धन्यवाद हरि प्रणाम। बोल। हरि हरि बोल। हरि प्रणाम। हरि बोल। हरि हरि बोल।